सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। इस बार वजह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक ऐसा बयान जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता संवाद और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के धुलवारी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जब आरएसएस कार्यकर्ता सामने आए तो उन्हें खुलकर जवाब दें कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है और आपकी पार्टी ने देश को नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आगे ये भी आरोप लगाया कि देश के संविधान और महान नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी नेताओं ने इसे जहरीली मानसिकता, घोर हताशा और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी लगातार हार की निराश में इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर देश की संस्थाओं और नेतृत्व का अपमान करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मोदी पर की गई गद्दार वाली टिप्पणी पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस जिस तरह इस देश में अपनी प्रासंगिकता खो रही है, जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अभी ये चुनाव हुआ, बंगाल में क्या दुर्गति हुई है, चाहे पांडिचेरी ले लें, चाहे तमिलनाडु ले लें, जिन चाहे आसाम में भी क्या बदतर हालत है। आम जनता में प्रासंगिकता कांग्रेस धीरे धीरे खो रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमले का हिस्सा है या फिर आने वाले दिनों में ये विवाद और भी ज्यादा गहराएगा। फिलहाल राहुल गांधी के बयान ने देश की राजनीति में एक नई बहस और नया सियासी तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सत्ता संवाद।